सपने भी हैं, इरादे भी हैं, लेकिन फिर भी साहब आप वहीं पे ही क्यों रुके हैं? अगर आप उनमें कुछ लोगों में से हैं जिनके पास सपने हैं, इरादे हैं, काम करना चाहते हैं, क्या करना है वो भी मालूम है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देन आप समझिए ये वीडियो आपके लिए है। यू नो, इट रियली पेन्स मी टू सी सच इमेंस पोटेंशियल बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड। पिछले 17 साल में करीब 8 लाख लोगों के साथ मैंने काम किया है। पीपल आर केपेबल ऑफ सो मच। इतना कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, एक इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई हैव सीन टैलेंटेड पीपल, क्वालिफाइड पीपल, जो चाहे वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है, पर्सनालिटी है, सब है, यू नो, बट दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड। और वो ना यू नो एक मीडियोकर सी कंप्रोमाइज करके हुई जिंदगी को जीते चले जा रहे हैं, यू नो। एंड ऑलमोस्ट इट हैज बीन 2 डिकेड्स नाउ। करीब 2 दशकों में मैंने बिजनेसेस को पढ़ा है, स्टडी किया है। इंडिया के लीडिंग MBA कॉलेज से मैंने MBA किया, देन जॉब किया 4 साल, फिर मैं मेरे बिजनेस में हूँ, एंड देन आई हैव डन लॉट ऑफ ट्रेनिंग विद डायरेक्ट सेलर्स एंड अदर बिजनेस ओनर्स। आई हैव रियलाइज्ड 4 ठोस कारण है, 4 वजह हैं जिनके लिए लोग अपने सपनों पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। There are 4 reasons, and in this video I want to give you those 4 reasons, and I have condensed my years of insight into this power pack video today। ना सिर्फ मैं आपको वो 4 वजह बताऊंगा, बल्कि हर वजह के साथ साथ आपको उसके सॉल्यूशंस भी देता चला जाऊंगा। तो अगर आपके सपने हैं, आप जिंदगी में, अपने करियर में, लाइफ में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में और किसी भी फील्ड में अगर कामयाबी चाहते हैं, then watch this video. This video can be your game changer. Hi, this is Deepak Bajaj, number 1 best-selling author, entrepreneur and high performance coach। और पहली वजह क्यों लोग सपनों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं is people are embarrassed to be seen as a small player। लोगों को शर्म आती है अपने आप को एक छोटा खिलाड़ी, नया खिलाड़ी कहलवाने में। दिस इज रियली बिग प्रॉब्लम विद पीपल। अब चाहे आप सोशल मीडिया की वजह से बोलिए, चाहे लोगों ने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने शुरू कर दिए और लोगों को ऐसे लगता है कहीं मैं बहुत छोटा सा तो नहीं दिखूंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस डर के मारे लोग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग का मतलब क्या है दोस्त? स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। लेकिन कोई भी जीरो से शुरू करता हुआ दिखना नहीं चाहता है, और ये एक चीज़ लोगों को रोकती है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से। पीपल आर नॉट स्केयर्ड टू स्टार्ट, बट दे आर स्केयर्ड टू बी सीन एज स्टार्टिंग स्मॉल। लोगों को शुरू करने में डर नहीं लग रहा है, लोगों को छोटी शुरुआत करने में डर लग रहा है, और छोटी शुरुआत में भी डर नहीं लग रहा है लोगों को लोग क्या कहेंगे उनको छोटा शुरू करते हुए देख के ना। दैट इज वन थिंग दैट इज किलिंग पीपल। हम ना इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज अपने चारों तरफ देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे चारों तरफ सब कुछ भरा हुआ है, हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं, हमारे भी रोल मॉडल्स हैं, हमारे भी बड़े गोल्स हैं, हमें भी जेट चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, विलास चाहिए, यू नो, वी वांट टू बी अ मिलेनियर बाय 30 बाय 25 एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन हमें क्या लगता है यार, अगर हम अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती स्ट्रगल्स के दिनों में छोटे से ऑफिस से छोटी सी शुरुआत को हम कैसे पोस्ट करें, कैसे डालें। लेट मी टेल यू वन फैक्ट माय डियर फ्रेंड, एक सच्चाई आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आज आप देखते हैं ना, उन्होंने सालों लगाए थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, और उन सालों में उनके पास समय भी नहीं था शायद पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और अगर कहीं उन्होंने पोस्ट किया भी होता ना तो आप उन्हें देखते भी नहीं। दैट वाज द वे दे बिगेन। स्टार्टिंग स्मॉल इज द ओनली वे टू मेक इट बिग। छोटी शुरुआत करना ही जिंदगी में बड़ा होने का एकमात्र तरीका है। बड़े बड़े जंगल कैसे बनते हैं? छोटे छोटे बीजों से। छोटे छोटे बीज एक एक पेड़ से जंगल बन जाते हैं। आप इतने बड़े कैसे हो गए? हाउ यू बिकेम सो टॉल एंड बिग? You were a small tiny being in your mother's womb। आप अपनी माँ की कोख में एक छोटा सा एक अंश जैसा, मैं शायद देख भी नहीं पाऊँ, बता भी ना पाऊँ, इतने छोटे थे। Nobody is born great my dear friend। लोग अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे जो काम ज़रूरी है उन्हें लगातार कर के महान बने हैं। आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। एक बार एक रिसर्चर थे और वो रिसर्च कर रहे थे महान लोगों पे, ग्रेट लोगों पे वो रिसर्च कर रहे थे। और वो रिसर्च करते करते किसी गाँव में पहुँचे और गाँव के बाहर एंट्रेंस के आसपास में ही उन्हें एक बुजुर्ग बाबा मिल गए। तो उन्हें लगा यार इन्होंने तो गांव में सबको पैदा होते हुए, बड़े होते हुए देखा होगा, तो क्यों ना बाबा से कुछ सवाल पूछे जाए। तो वो बाबा से पूछते हैं, बाबा इस गांव में कौन कौन से महान लोग पैदा हुए? अब गौर से बाबा का जवाब सुनिएगा। बाबा बोलते हैं, बेटा
इस गांव में कोई महान पैदा नहीं हुआ, इस गांव में सभी छोटे बच्चे ही पैदा हुए थे। अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों से वो ज़िंदगी में महान बने। तो जहाँ पे भी तुम हो, जिस भी हालात में तुम हो, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट माय डियर फ्रेंड, वेयर एवर यू आर, व्हाटएवर यू हैव, यू जस्ट नीड टू बिगिन। और किसी ना किसी दिन मेरे दोस्त शुरू तो करना ही पड़ेगा, और जिस दिन शुरू करोगे उस दिन जीरो से शुरू करोगे। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइट नाउ। दूसरी वजह जिसके लिए लोग शुरू नहीं कर पाते हैं, पीपल स्टार्ट फीलिंग व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो। ये भी ना एक बड़ा खतरनाक ड्रीम किलर है, सपनों को खत्म करने वाला, सपनों को मार देने वाला। इस एक वजह ने भी ना बहुत सारे सपनों को मारा है। सेल्फ डाउट्स, खुद पे डाउट एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक, और खुद से अंदर से नेगेटिव बोलते रहना, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो। हुआ कुछ नहीं है अभी, वो इंसान अभी 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ा है, सोफा पे बैठा है, सारी बैटल यहां चल रही है, और यहीं पे बैटल में एक के बाद एक क्या आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो। और ये जो अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, इसने इतने सारे आइडियाज को, बिजनेसेस को, आर्टिस्ट को, और पता नहीं कितने टैलेंटेड लोगों को, और कितने सारे ड्रीम्स को खत्म कर दिया है। मैं ना ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये एक सवाल के चक्कर में कि अगर मैं फेल हो गया तो, एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। दे आर पैरालाइज्ड टू एक्शन। मेरा सवाल है मेरे दोस्त, आप तो ये बोल रहे हो अगर मैं फेल हो गया तो, फेल हो गया तो, फेल हो गया तो, लेकिन अगर कहीं तुम कामयाब हो गए तो? ये जो सवाल है ना, जो भी आप काम करने निकलेंगे ये सवाल तो आएगा ही। अगर मैं फेल हो गया तो, हर किसी को ये सवाल झेलना पड़ता है। मैं सिरसा में था जब मेरा सिलेक्शन हुआ मणिपाल में। सिरसा हरियाणा में एक जगह है, और मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ, और मुझे जाना है MBA करने के लिए मणिपाल में। और मेरे शहर के लोगों ने, जिन लोगों से हमने सलाह की कि क्या हमें मणिपाल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, अगर वहाँ से MBA करके भी अच्छी जॉब नहीं मिली तो। 2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का निर्णय लिया। लोगों ने मुझे ये बोला अगर ये बिजनेस नहीं चला तो। मैंने मेरी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था सितंबर 2007 में। आपको मैं बता नहीं सकता लोगों ने मुझे क्या क्या बोला, अगर ये हुआ तो, वो हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। मैंने अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए सोचा कि मैं एक राइटर बनता हूँ, मैं एक ऑथर बनता हूँ। लोगों ने बोला तो अगर तेरी किताब नहीं चली तो। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए सोचा। लोगों ने बोला अगर तेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो। अभी ये पिछले कुछ महीने पहले मैंने मेरा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, और लोगों ने बोला यार तूने आज से पहले ऑनलाइन में कुछ भी नहीं किया, सीधा तू इतना बड़ा सारा कोर्स कैसे लॉन्च कर रहा है? 3 महीने का कोर्स, 74 वीडियोस, 3 महीने का कोर्स कैसे चलेगा अगर ये कोर्स नहीं चला तो? 2020 के मेरे जो प्लान्स हैं ना, वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े प्लान्स हैं, और मैंने मेरी जिंदगी में आज तक जो अचीव नहीं किया मैं 2020 में अचीव करूंगा। और हर बार जब मैं 2020 का, 2021, 2025 का कोई भी प्लान किसी को भी बताता हूं तो वो ये बोलता है अगर नहीं चला तो। लेकिन पिछले 20 सालों से मैं एक जवाब दे रहा हूं सबको, और वो जवाब पता क्या है? बहुत सिंपल और सरल, अगर चल पड़ा तो। उनके इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है अगर नहीं चला तो, लेकिन मेरे इस सवाल का भी उनके पास जवाब नहीं है अगर चल पड़ा तो। थिंकिंग इज गुड माय डियर फ्रेंड्स, एनालिसिस इज गुड माय डियर फ्रेंड। दूसरों की राय लेना बुरी बात नहीं है। यू शुड टेक ओपिनियन फ्रॉम पीपल, एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम पीपल, लेकिन ये इतना इसमें मत डूब जाइए कि आप एक्शन ही ना ले पाएं। डर लगता है यार सबको, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। यू नीड टू किल योर फियर, यू नीड टू कॉन्कर योर फियर विद व्हाट? फेथ। फियर क्या है? डर क्या है? डर ना एक इमेजिनरी सिचुएशन है, कुछ हुआ नहीं है, आप खाम में डर रहे हैं और डर यहां पैदा कर रहे हैं आप, अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो। और 99.9% चांस है वो होगा भी नहीं जिसे आप सोच रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन ये डर ने आपको पैरालाइज कर दिया। आप जड़ हो गए हैं, आप रुक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। व्हाट इज फेथ? फेथ भी वही है, हुआ नहीं है कुछ अभी, लेकिन ये भी माइंड में है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर कामयाब हो गए तो, अगर सपने पूरे हो गए तो, अगर सच में जो मैं सोच रहा हूं वैसा हो गया तो। सी लेट मी आस्क यू, व्हाट इफ यू फेल? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर फेल हो गए तो? अरे यार तो कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। फेलियर इज अ फीडबैक। मैंने जो बोला गौर से समझिएगा, फेलियर इज अ फीडबैक। सीखो, अगर तुम किसी गलती से सीख गए तो वो गलती कहां रही? वो तो एक लेसन था, आपने लेसन लिया, आगे बढ़ते रहे, जहां हो वहां तो रहोगे ही। अगर आप फेल हो गए तो भी जहां हो वहां तो रहोगे। खोने को क्या है? जस्ट बिगिन माय डियर फ्रेंड। वन की रीजन ना व्हाई पीपल आर वरीड अबाउट फेलिंग इज कि लोग क्या कहेंगे। और हैरानी इस बात पे होती है, उन लोगों में पता कौन? अपने माँ बाप होते हैं, कई बार अपने हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं। व्हाट विल दे से? याद रखना मेरे दोस्त,
लोग तो तब भी कुछ कहेंगे अगर आप कुछ नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को इस धरती पे ना भगवान ने रखा इसीलिए कि वो कुछ ना कुछ कहते रहें। यू गो अहेड, डोंट वरी अबाउट व्हाट इफ यू फेल, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ आई सक्सीड। नंबर 3, वेरी पावरफुल, सम पीपल दे वॉन्ट टू डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। कुछ लोग ना सारी चीज़ों को पहली ही बार में सही करना चाहते हैं। कुछ लोगों को गलती करने से डर लगता है, कांपने लग जाते हैं। या तो स्कूल्स में ऐसा हुआ, पता नहीं कॉलेजेस में ऐसा हुआ, या पता नहीं कब ऐसा हुआ, हम लोगों को लगने लग गया कि गलतियां करना गलत होता है, फेलिंग इज बैड। व्हाट्स द इशू हियर? We want to do it right the first time, but problem is you cannot do it right the first time. Mistakes are a proof that you are growing, my dear friend. गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। तुम मुझे दिखाओ ऐसा कोई इंसान जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, तो मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान वापस दिखाऊंगा जिसने जिंदगी में कुछ नया नहीं किया। You need to learn from your mistakes and you are only as good as your last mistake. Failure ना एक मील का पत्थर है कामयाबी के सफर में। Who do you think did right the first time? कौन सी कंपनी आपको आज जहां दिखती है, आज से 10, 20, 15 साल पहले भी वैसी थी? रिलायंस शुरू हुई थी पेट्रोकेमिकल से, आज जानी जाती है जियो के नाम से। एप्पल शुरू किया था उन्होंने मैकिनटॉश से, उसके बाद आईपॉड्स पे आ गए, आईपैड पे आ गए, आई वॉच पे आ गए, एयरपॉड्स पे आ गए, और ऐसे और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखी होंगी जो आपको और मुझे नहीं मालूम है आज। अमेजॉन स्टार्ट हुआ था ई कॉमर्स से, फिर उसने एक बड़ा जंप लिया अमेजॉन प्राइम बना के, राइट? दे आर नाउ स्ट्रीमिंग मूवीज एंड सीरीज एंड ऑल दैट। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूं, आप में से अधिकांश लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं, दे हैव अनदर कंपनी कॉल्ड AWS, Amazon Web Services। इट्स ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। मैं फोर्ब्स मैगजीन में पढ़ रहा था पिछले क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अमेजॉन का पूरा आया है उसका 71%, 71% मालूम कहां से आया? अमेजॉन के ई कॉमर्स बिजनेस से नहीं आया, अमेजॉन के प्राइम मूवीज के बिजनेस से नहीं आया, अमेजॉन के AWS बिजनेस से आया है। आप और मैं, हम अमेजॉन को डालते हैं ई कॉमर्स जायंट, बट देयर 71% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्वार्टर इट हैज कम फ्रॉम AWS। फेसबुक की तरह शुरू हुआ था, फिर इंस्टाग्राम पे पहुंच गया, अभी व्हाट्सएप पे पहुंच गया, और अभी जियो में भी उसने कुछ शेयर खरीद लिया। गूगल शुरू हुआ, गूगल वालों ने यूट्यूब बना दिया, अब दोनों ने मिला के गूगल मीट्स, हैंगआउट्स, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स। आपके फोन में मोबाइल ऐप्स आज भरे हुए हैं, लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं। जो मोबाइल ऐप अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, आप उसे रिप्लेस कर देंगे। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स। 2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया था। एक साल मेरे को ऐसा उस बिजनेस में 2007-8 में फेस करना पड़ा कि उस एक साल के दौरान आप समझिए बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया। आई वॉज फाइनेंशियली जीरो। रात को मैं ट्रैवल किया करता था नाइट्स में। लोग मुझसे पूछा करते थे, सर आप रात को क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं बोलता था समय बचाने के लिए, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है रात को होटल में रुकने के लिए। मैं ढाबों के किनारे, मेरी टाटा इंडिका गाड़ी हुआ करती थी, उस गाड़ी को ट्रकों के साथ लगा दिया करता था मैं, और रात को सो जाया करता था। 2 बजे 3 बजे तक जब तक गाड़ी चलती थी चलाते थे, फिर सो जाते थे, सुबह उठ के चल पड़ते थे। लोग जब घर से निकलते थे उनकी वाइफ उनको वाटर बॉटल देती है, मेरी वाइफ मुझे वाटर का जग दिया करती थी। भुने हुए चने होते थे मेरी गाड़ी में, बिस्तर, कंबल, तकिया, चादर सब लेके चलता था मैं। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट फाइनेंशियल ईयर्स फॉर माय लाइफ। लेकिन परिणाम, जनवरी 2009 से आई एम पैसिव इनकम अर्नर। जनवरी 2009 से 12वां साल हो गया मुझे पैसिव इनकम लेते हुए। 12 साल के अंदर जब चाहूं तब रिटायरमेंट ले सकता था मैं। आई कुड हैव टेकन रिटायरमेंट व्हेनेवर आई वांटेड। 10,000 स्क्वायर फीट के विला में रहता हूं, कलेक्शन ऑफ कार्स है मेरे पास, 25 कंट्री घूम चुका हूं। आई एम फ्री, माई लाइफ, माई रूल्स। But I had to pay the price. I had to, those mistakes, they made me whatever I am today. मेरी किताबें बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी। I self published it today, but today I am the only author on earth जिसकी 4 किताबें हैं Amazon की टॉप 20 बुक्स में। ये सब होता है। मेरे YouTube चैनल के साथ भी यही हुआ, मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ भी यही हुआ। गलतियों से दोस्ती कर लो अगर जीतना है तो, बस। और चौथी बीमारी जिसके लिए लोग सपनों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज आई विल डू इट नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा, अगले साल। कुछ लोग ना, दे हैव बिकम प्रोफेशनल वेट लिस्टर्स। वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं वेटिंग करने में, करते रहेंगे। वो लोग घर से तब निकलेंगे जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी। ये आज वाला जो साल है ना, इस साल को तुमने पिछले साल बोला था नेक्स्ट ईयर। टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। अगर आप टाल मटोल को, आलस को खत्म करना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे। जस्ट गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन हाउ यू कैन ओवरकम दिस हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आई विल डू इट नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट कभी नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कभी नहीं आता। नाउ इज द बेस्ट टाइम। जहां हो, जो है तुम्हारे पास, जितना जानते हो शुरू कर दो बस।
रास्ते में चलते हुए चीजों को सुधारते चले जाना। डोंट मेक योर ड्रीम्स वेट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मेक योर ड्रीम्स वेट। दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है, सबसे बदनसीबी वाला वर्ड है, सबसे मनहूस शब्द मैं बोलता हूं, मालूम क्या? काश। काश 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 मत करना कभी जिंदगी में। गो अहेड माय डियर फ्रेंड, राइट दैट बुक दैट यू वांटेड टू राइट। वो जो ब्लॉग लिखना चाहते थे लिख डालो, वो जो वीडियो बनाना चाहते थे बना डालो, वो जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे वो कर डालो, वो जो नया कोर्स करना चाहते थे कर डालो। व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, जस्ट गो अहेड एंड डू इट माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ यू लव द वीडियो टुडे, जस्ट डू 2 थिंग्स फॉर मी। नंबर 1, अभी के अभी डिसाइड करो कौन सी वो एक चीज है जो तुम करना चाहते हो, जिसको तुम कई महीनों से कई सालों से पोस्टपोन कर रहे थे। आज ही डेट डालो उस पे, कब करना चाहते हो डिसाइड करो और सबको बता दो कि किस दिन आप शुरुआत करने वाले हो। और दूसरा, share this video with minimum 5 people right now. You have a moral responsibility. People need to be successful. सपने हैं लोगों के, लोग करना चाहते हैं, इरादे हैं, टैलेंट है, कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं चारों में से कौन सी वजह उन्हें रोक रही है। आइए उनकी मदद करते हैं। मिनिमम 5 लोगों के साथ, 5 ग्रुप्स के साथ, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो। वी नीड टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल दीपक बजाज पे आए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। इट्स योर 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर, राइट? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 220 से ज्यादा कमाल के वीडियो हैं, 100 से ज्यादा देशों में इस चैनल को देखा जाता है, 4,20,000 से ज्यादा लोगों का परिवार है हमारे पास। एंड सक्सेस, मोटिवेशन, लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग, सेलिंग, लीडरशिप, डायरेक्ट सेलिंग, टाइम मैनेजमेंट, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे और टॉपिक्स पे हमारे पास कमाल के वीडियोस हैं, और जो वीडियोस आपकी मदद करेंगे जिंदगी में हर सपने को पूरा करने में, आगे बढ़ने में। मैं आपको कमाल की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूं। आप इन वीडियोस को सुनते हैं, इन वीडियोस को अमल करते हैं, इतने सारे कमेंट्स आप हमें भेजते हैं। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से। इस चैनल को इतना फेमस, इतना पॉपुलर बनाने के लिए आपका दिल से बहुत सारा धन्यवाद। अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते रहिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करते रहिए। आइए मिलकर कमाल करते हैं। लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस।